अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हरा मुराद है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम बात करेंगे 2020 की। ये साल जो है न सिर्फ हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे बल्कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इसके बारे में बात करेंगी, रिसर्च करेंगी, पढ़ेंगी, जानेंगी। तो जैसे कि हमें हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव देखना है, तो आइए इस साल की पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें इस साल में हुई हैं। नंबर वन, इस साल हमने शॉपिंग कम की है क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगता है हम थोड़े से लेस मटीरियलिस्टिक हुए हैं, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी की तरफ आए हैं। और हमने ये जाना है कि अगर हम ज़्यादा शॉपिंग न करें तभी भी हमारा गुजारा हो सकता है। तो मुझे लगता है तो सब में थोड़ी थोड़ी सी सिंप्लिसिटी आई है। नंबर टू, मुझे लगता है कि गॉसिप कम हुआ है इस साल। क्यों कि हम ज़्यादा लोगों से मिले ही नहीं हैं और जिनसे हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है या जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जी देते हैं, दोनों जो है वो उन्होंने महसूस किया कि वो थोड़ा सा अपनी क्लिनजिंग हुई है। और हमें ऐसा लगता है कि हमने ज़्यादा कीना अपने दिल में नहीं रखा और अपना दिल हमने थोड़ा सा नरम पाया है क्योंकि हम पॉजिटिव ज़्यादा रहे हैं। नंबर तीन, हमने ये जाना है कि हमारी फैमिली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं इस पूरे साल में सिर्फ अपनी फैमिली से ही क्लोज़ रहे हैं या कुछ नज़दीकी दोस्त। तो उन्होंने ये जाना कि हमारे लिए हमारी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या वो लोग जिन्होंने आपकी खैरियत पूछी है इस साल में कि आप ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें आपकी केयर है, आपकी परवाह है। तो वो लोग आपने जाना कि कौन लोग वाकई आपकी केयर करते हैं या आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर चार है, हमने न्यू स्किल्स सीखी हैं। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो कभी कुकिंग नहीं की थी, कुकिंग शुरू की है। इसके अलावा लोगों ने गार्डनिंग की है। बहुत सारी न्यू स्किल्स जो है लोगों ने सीखी। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसमें शामिल करके यूट्यूब चैनल बनाए हैं। और बहुत सारे लोगों ने समथिंग न्यू किया है, इस टाइम का सही फ़ायदा उठाया है। और नंबर पाँच है, बहुत सारे लोग जो है टेक सेवी हुए हैं। वो सीनियर्स जो कभी फेसबुक यूज़ नहीं करते थे या वो कभी यूट्यूब पे नहीं जाते थे, टिकटॉक नहीं देखते थे, उन्होंने वो सब सीखा और जाना। तो ये मुझे लगता है एक बेनिफिट हुआ उनको कि उनकी लर्निंग में इजाफा हुआ है। नंबर सिक्स, हमने हमारे नेबर्स को भी बहुत अरसे बाद देखा। बहुत से लोग जानते ही नहीं थे कि उनके नेबर्स कौन है। तो अब दूर से हाय हेलो हो जाती है नेबर्स से। अब हमें ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए अपने नेबर से, क्योंकि टाइम इतना टफ हमने ये देखा है कि मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा लोगों के एक तरह से दूर गए हैं फिज़िकली, लेकिन इमोशनली मुझे लगता है हम लोगों के करीब भी आए हैं। इसके बाद नंबर सेवन पॉइंट है, मुझे लगता है लोग ज़्यादा हम्बल हुए हैं, ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं। लोगों ने बहुत हेल्प की है। अपने रिसोर्सेज जो भी उनके पास थे, अगर वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते थे या अपनी किसी स्किल के ज़रिए हेल्प कर सकते थे, जो भी उनसे बन पड़ता था, लोगों ने एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प की है और अभी भी कर रहे हैं। नंबर एट, सफाई निस्फ ईमान है और ये हमने 2020 में ज़्यादा जाना है और ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया है। और उससे हमने देखा कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहने लगी है। नंबर नाइन, हमने बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ की, वॉकिंग, स्पोर्ट्स, बाइक राइडिंग की। तो लोगों ने जो उनको अच्छा लगता था एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटी की, जो पहले बहुत कम हो गया था, तो अभी इस ईयर ये बहुत ज़्यादा हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। नंबर 10, मुझे ये भी लगता है कि इस साल इबादत गाहें चाहे बंद थीं, लेकिन लोगों का अल्लाह के साथ जो राब्ता है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। लोगों ने अल्लाह को अपने से बहुत ज़्यादा करीब पाया। उन्होंने ये जाना कि समटाइम ज़िंदगी में आपके बस में कुछ भी नहीं होता सिवाय अल्लाह से मदद मांगने के और उससे बात करने के। तो मुझे लगता है कि हमारा राब्ता और ज़्यादा गहरा हुआ है। नंबर 11,
लोगों ने जैसे कि उन्होंने बताया गया कि आपको आउटसाइड ज़्यादा रहना है, तो उन्होंने नेचर को ज़्यादा इन्जॉय किया, ज़्यादा नेचर में रहे और नेचर को एक्सप्लोर किया, जिससे क्या है कि वो अल्लाह की क्रिएशन के और करीब हुए, अल्लाह के और करीब हुए, नेचर में उन्होंने ज़्यादा सुकून महसूस किया। नंबर 12, हमने ये जाना कि हम घर से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसी बहुत सारे चीज़ें अभी से ही वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं, लेकिन फ्यूचर में उसके बारे में और सोचा जाएगा और काम होंगे कि लोग घर से ही बहुत सारे काम कर सकेंगे। नंबर 13 है, बहुत सारे पेरेंट्स ने होम स्कूलिंग का तजुर्बा किया कि वो भी होम स्कूलिंग कर सकते हैं और कुछ पेरेंट्स ने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें टीचर्स को थैंक करना चाहिए कि टीचर्स कैसे उनके बच्चों को हैंडल करते हैं, कैसे उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो उनको लगा कि बहुत चैलेंजिंग है। तो दोनों तरह से हुआ है, एक होम स्कूलिंग का तजुर्बा भी हो गया और टीचर्स को बहुत ज़्यादा अब वो अप्रिशिएट भी करने लगे हैं। नंबर 14, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी हेल्थ का भी अच्छा ध्यान रखा इस दौरान में। बार बार हमने हैंड वॉशिंग किया, जिसकी वजह से हम लोग वैसे ज़्यादा बीमार पड़ते थे, जैसे फ्लू और दूसरी चीज़ें, लेकिन इस साल लोगों ने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा तो कम बीमार पड़े। कोरोना वायरस की मैं बात नहीं करें, इन जनरल जो लोगों को दूसरे हेल्थ के इश्यूज थे, थोड़ा सा उसमें बेहतरी आई। नंबर 15 है, एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अब शादियां जो हैं बहुत सादगी से होने लगी हैं, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है कि पहले लोग इतना पैसा शादियों पर खर्च करते थे, लेकिन अब सिंप्लिसिटी से वो शादियां करते हैं। जितने लिमिटेड उनके फैमिली मेम्बर्स या करीबी दोस्त हैं उनमें वो शादी कर लेते हैं, जिससे मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ और उनकी बहुत ज़्यादा बचत हो गई और उनके ऊपर से बर्डन जो है वो कम हुआ। नंबर 16, इस साल में हमने जाना कि हमारे लिए हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमने जो इस साल दी है वो अपनी हेल्थ के लिए दी है, अपनी हेल्थ के बारे में सोचा है और उसके ऊपर काम किया है और जो जो हमारे चेकअप्स ड्यू थे हमने अपने वो चेकअप्स करवाए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, ज़्यादा हमें ज़्यादा अवेयरनेस आई। नंबर 17, प्लैनेट को भी बहुत फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ कि लेस पोल्यूशन। बहुत अरसे तक एयरलाइंस नहीं चल रही थी, ट्रैवलिंग कम हो रही थी, तो दुनिया में जो है पोल्यूशन तो जो है वो थोड़ा सा कम हुआ और हमारी सांसों में ज़्यादा फ्रेश एयर आई। नंबर 18, मुझे लगता है कि हम सब ज़्यादा माफ़ करने वाले बन गए। हमने इस साल में जो जो चीज़ें देखी उससे हमें लगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो हमारा दिल नरम हुआ उसकी वजह से और हमें लगा कि हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, दोस्तियाँ करनी चाहिए और लोगों के ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए। नंबर 9, मुझे लगता है कि इस साल के बच्चे भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बुज़ुर्ग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि हमने जो चीज़ें देखी, जो सेक्रीफाइस किया कि हम अपनी वर्शिप की जगहों पे नहीं जा सकते और भी बहुत सारे सेक्रीफाइस, हम अपने लोगों से नहीं मिल सकते, तो मुझे लगता है हम में ज़्यादा बर्दाश्त का मादा आया, सब्र ज़्यादा आया। तो ये चीज़ें हमने मुझे लगता है इस साल में सीखी हैं और हम आगे जाके इसको अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और सबसे आखिरी चीज़ जो इस साल में हम सब ने की वो है ग्रैटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और हर वक्त हमें वैसे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना ही चाहिए, लेकिन इस साल में हमें छोटी छोटी चीज़ों की कदर हुई, रिश्तों की कदर हुई, चीज़ों की कदर हुई। वो जगहें जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा सकते, उन जगहों की कदर हुई। लाइक आप कह लें कि हर छोटी से छोटी चीज़ की हमने वैल्यू की। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया से इस चीज़ का ख़ात्मा हो जाएगा और हम नए साल के लिए उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी। मगर जो कुछ हमने सीखा है पॉजिटिव चीज़ें, उसे अगले साल में हम
और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और हमें ऐसे ही एक दूसरे का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है और मोहब्बतें बांटनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।